आप सबका स्वागत है आप ही के चैनल ई लर्निंग पर। तो हम लोग पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ चुके थे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री किसको बोलेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जो रिलेशन देता है ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में। ठीक है, फिर हम लोग पढ़े थे कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का सामने वाला साइड हाइपोटेनस होगा। ठीक है ना। और कोई भी एक एंगल जो मानेंगे हम, जो एंगल कंसिडर करेंगे, उस एंगल का सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, और उस एंगल का एडजेसेंट साइड क्या होगा, बेस। ठीक है, और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग पढ़े थे। ठीक है, और ट्रिपलेट के बारे में पढ़े थे। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं उससे। जैसे एक बार फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि उस पर ही सारा चैप्टर टिका हुआ है। सारा टॉपिक इसमें जो भी है एक्सरसाइजेज वो सब टिका हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए, एक मान लेते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना, ए बी और सी, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी और बी पर 90 डिग्री। ठीक है, और इस एंगल सी को हम मान लेते हैं थीटा डिग्री। इस एंगल को कितना मान लेते हैं, थीटा डिग्री। और थीटा के जगह पर होगा कुछ 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कुछ वैल्यू होगा इसका। तो एंगल सी को हम मान लेते हैं थीटा डिग्री। ठीक है, और इस थीटा डिग्री का सामने वाला जो साइड होगा वो क्या है, वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, क्योंकि हम बोले थे कि जिस भी एंगल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे उसका सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक है ना। और इस थीटा का जो बगल वाला जो एडजेसेंट होगा, ये वाला सामने वाला तो हो गया क्या, परपेंडिकुलर, और ये जो बगल वाला एडजेसेंट साइड होगा थीटा का, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बेस। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग पढ़े थे। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग क्या पढ़े थे, साइन थीटा। ठीक है ना, पहला क्या पढ़े थे हम लोग, साइन थीटा। साइन थीटा कितने के बराबर होता है, P बाई H के बराबर होता है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस के बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है, दूसरा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, B बाई H, बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे, तीसरा हम लोग पढ़े थे tan थीटा। तो tan थीटा किसके बराबर पढ़े थे, P बाई B के। ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस के। ठीक है, फिर हम लोग पढ़े थे फोर्थ cosec थीटा। cosec थीटा, तो cosec थीटा किसके बराबर था, तो cosec थीटा था H बाई T के बराबर, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर के बराबर। नेक्स्ट रेशियो है आपका sec थीटा। तो sec थीटा किसके बराबर है, sec थीटा बराबर है H बाई B के, हाइपोटेनस बाई बेस के। ठीक है, फिर नेक्स्ट रेशियो है आपका cot थीटा। cot थीटा किसके बराबर था, B बाई P के। तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो sin थीटा P बाई H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, cos थीटा B बाई H बेस बाई हाइपोटेनस, tan थीटा P बाई B परपेंडिकुलर बाई बेस, cosec थीटा H बाई P हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, sec थीटा H बाई B हाइपोटेनस बाई बेस। ठीक है, और cot थीटा B बाई P बेस बाई परपेंडिकुलर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये सब चीज था, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग पढ़े थे, और आज आगे बढ़ते हैं इससे। ठीक है, तो इस पर हम लोग ना कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, और उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करें कि आगे और भी कौन सा नया फॉर्मूला आएगा, क्या प्रूफ होगा कुछ फॉर्मूले का। ठीक है ना, तो पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, फिर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, इफ साइन ए, इफ साइन ए बराबर 8 बाई 70, इफ साइन ए बराबर
8/17 find other trigonometric ratios of angle A। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन एक हम करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम करते हैं, फिर आप लोग के लिए होगा कुछ देर, फिर हम करेंगे सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बताते हैं कि करना कैसे है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ साइन ए एंगल ए का बात कर रहा है, वहां थीटा का बात कर रहे थे। ठीक है, इफ साइन ए बराबर 8/17, तो बोल रहा है फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए के रेस्पेक्ट में बाकी बचे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमको बतलाना है। तो एक तो रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में साइन ए, तो हमको और भी बचा हुआ बताना है, जैसे कॉस ए बताना है। ठीक है ना, फिर कॉसेक ए बताना है, टैन ए बताना है, कॉट ए बताना है और सेक ए बताना है। ठीक है, क्योंकि सब एंगल ए के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो सारा रेशियोज हम एंगल ए के ही रेस्पेक्ट में बोलेंगे। ठीक है ना, बताएंगे क्या होगा। तो बनाते हैं, देखिएगा। तो पहला जो है, सबसे पहले आपको क्या करना है। ठीक है, जैसे दिया हुआ क्या है, साइन ए बराबर 8/17, ये दिया हुआ है साइन ए बराबर 8/17। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है ना, अपने मन से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए। तो ये रहा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है ना, एक ए बी और सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए हम, ए बी सी। ठीक है, तो देखिए एंगल ए का बात कर रहा है, तो एंगल ए ये है एंगल ए। ठीक है, तो साइन ए बराबर बोल रहा है 8/17 बोल रहा है। तो आप ही बतलाइए, जब साइन ए बराबर 8/17 बोल रहा है, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा, तो परपेंडिकुलर ये वाला साइड होगा। ठीक है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अच्छा, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा AC। ठीक है ना, तो एंगल ए के सामने वाला साइड BC परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि क्या बोले थे, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बोले गए उस एंगल का सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। तो BC परपेंडिकुलर, और एंगल ए के जो बगल वाला ये है, ठीक है ना, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये वाला एडजेसेंट साइड क्या हो गया, ये हो गया बेस। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो साइन ए बराबर बोल रहा है क्या 8/17, और साइन का हम बतलाए थे आपको कि साइन थीटा या साइन ए या साइन बी कुछ भी रहे, तो वहां क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ साइन ए जो रेशियो दिया हुआ है 8/17, वो किसके बराबर होगा, P/H के बराबर होगा, क्योंकि साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस के बराबर होता है। तो P/H कर दिए, क्योंकि साइन ए बराबर होता है P/H। ठीक है, P/H कर दिए। अच्छा, परपेंडिकुलर इसमें कौन, तो इसमें परपेंडिकुलर है BC, तो परपेंडिकुलर BC लगा दीजिए। ठीक है ना, अच्छा हाइपोटेनस कौन है इसमें, AC, तो हाइपोटेनस क्या हो गया, AC हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सब आपस में बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, सब आपस में बराबर है। तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि BC/AC बराबर कितना हो जाएगा, 8/17। BC/AC कितना हो जाएगा, 8/17। देखिए, तो यहाँ से मान लीजिए आप लेट BC बराबर 8x, BC को कितना मान लीजिए, 8x मान लीजिए। ठीक है, एंड AC बराबर, जब BC 8x होगा तो AC अपने आप कितना हो जाएगा, AC 17x हो जाएगा। BC जब 8x हुआ, हम BC को 8x माने, तो AC कितना हो जाएगा, 17x हो जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, क्यों, अब देखिए अगर आप रेशियो निकालिएगा यहाँ से BC/AC का, तो 8x/17x, तो एक से x कट के फिर से रेशियो कितना मिलेगा, 8/17 रेशियो मिलेगा, यानी कि सही है, क्योंकि एक से x कट जाएगा और तो फिर BC/AC का रेशियो 8/17 आ जाएगा, मतलब ये सही माना हुआ है। ठीक है,
अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि सर BC को हम 8 ही क्यों नहीं माने, आप 8x क्यों मान लिए, ठीक है ना, और AC को 17x क्यों माने, AC को सिर्फ 17 ही क्यों नहीं माने। देखिए, जब भी हम लोग रेशियो को लिखते हैं ना, जब भी रेशियो होता है तो रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, तो रेशियो में किसी खास कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करके हम उसको क्या बनाते हैं, मतलब एक उसको पूरा का पूरा एक नंबर बनाते हैं। वैसे ये नंबर तो है, लेकिन रेशियो कभी भी फिक्स वैल्यू नहीं देता है, तो रेशियो के साथ हमको किसी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब वो जाकर क्या बनता है, फिक्स वैल्यू बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ समझ लीजिएगा, जैसे हम बोले एक्स क्यों लगाए, यहाँ बात आ रहा होगा, जैसे हम बोले कि कोई एक ए नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, और यहाँ मान लीजिए कि कोई एक बी नाम का व्यक्ति है, ठीक है ना, बी नाम का व्यक्ति है, कोई ए पर्सन है और कोई बी पर्सन है। तो बोला कोई एक व्यक्ति बोल रहा है ना कि जो ए बाई बी, जो ए के पास जितना पैसा है और बी के पास जितना पैसा है, उस पैसे का रेशियो बन रहा है 2/3, ठीक है ना। कोई बोल रहा है कि ए के पास जितना पैसा है और बी के पास जितना पैसा है, तो इन दोनों का पैसा का जो रेशियो है, ठीक है ना, वो कितना है, 2/3 है, ठीक है, कितना रेशियो है, 2/3, ठीक है। तो जितना इसके पास पैसा है और जितना इसके पास पैसा है मनी, ठीक है, वो 2/3 रेशियो आ रहा है। तो इससे ये कहीं मालूम चल रहा है कि ए के पास टोटल कितना पैसा होगा या फिर बी के पास टोटल कितना पैसा होगा, ये मालूम तो नहीं चल रहा है, सिर्फ रेशियो पता चल रहा है कि 2 और 3 का रेशियो है। तो हो सकता है कि अगर इसके पास 20 रुपया हो, ठीक है ना, और इसके पास 30 रुपया हो, तो भी 20 और 30 का रेशियो कट कर कितना आ जाएगा, 2:3 रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हो सकता है इसके पास 20 रुपया हो, इसके पास 30 रुपया हो, तो 2/3 का रेशियो बन रहा है ए बाई बी का, ठीक है। हो सकता है कि इसके पास 40 रुपया हो, ठीक है ना, और हो सकता है इसके पास 60 रुपया हो, ठीक। तो रेशियो कितना बनेगा, ये भी काट कर 2 और 3, तो रेशियो कितना बनेगा, 2:3 का रेशियो बनेगा, ठीक है ना। तो और भी ऐसे बहुत सारा नंबर हो सकता है। देखिए, तो यहाँ रेशियो 2/3 आ रहा है, 2/3 आ रहा है। हो सकता है इसके पास 20 हो, इसके पास 30 रुपया हो, इसके पास 40 रुपया हो, उसके पास 60 रुपया हो, तो हमको मालूम तो नहीं चल रहा कि एग्जैक्ट इसके पास कितना पैसा है, एग्जैक्ट इसके पास कितना पैसा है, ठीक है। सिर्फ रेशियो पता चल रहा है कि 2/3 रेशियो है। तो इसीलिए ना हमको मानना पड़ता है कोई कांस्टेंट नंबर। जैसे यहाँ 20/30 है, तो ये दोनों किससे कटेगा, ये दोनों किससे कटेगा, तो 10 से 2 बार में और 10 से 3 बार में। तो जो 10 से काट रहे हैं ना, वो क्या है, इसके लिए कांस्टेंट का काम कर रहा है कि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20 रुपया हो जाएगा, तो पता लग जाएगा 20 रुपया है इसके पास। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, तो 30 हो जाएगा, पता लग जाएगा इसके पास 30 रुपया। इसलिए हम लोग कांस्टेंट नंबर मानते हैं। तो यहाँ कांस्टेंट हम x मान लिए, ठीक है ना, क्योंकि रेशियो कभी फिक्स वैल्यू नहीं देता है, उसके साथ किसी कांस्टेंट नंबर का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। ये चीज तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, BC को 8x मान लिए और AC को 17x मान लिया, ठीक है। तो देखिए, अब हमको क्या पता है, एक AC पता है और एक BC पता है, हमको AB चाहिए, ठीक है ना, AB चाहिए। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बाकी बचे दोनों साइड्स बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC कितना है, 17x स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा। AC 17x और स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। AB स्क्वायर, क्योंकि AB तो निकाला है कि AB क्या होगा, BC स्क्वायर। अच्छा, AB क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है 5, तो कहीं ना कहीं AB का 3 हो जाएगा, इसलिए AB निकाल रहे हैं। BC कितना है, BC 8x है, तो 8x का स्क्वायर कर दें क्योंकि BC का स्क्वायर है। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289x स्क्वायर। 17x का स्क्वायर हो जाएगा 289x स्क्वायर और AB स्क्वायर। BC 8x का स्क्वायर क्या आएगा, 64x स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। अब देखिए, तो यहाँ से क्या करते हैं कि
289 एक्स स्क्वायर इधर है, इसको इधर लेकर आते हैं, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, तो 64 एक्स स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ से क्या कितना घट कर आएगा, 225 एक्स स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। यहाँ से इसको उलट कर लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर 225 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ए बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, पलट कर लिख दिया ऐसे, तो ए बी स्क्वायर बराबर 225 एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये चीज आ गया। अब थोड़ा सा इधर सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उधर तो और भी करना है। तो ए बी बराबर कितना होगा, ए बी बराबर हो जाएगा 225 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा आपका 15x, ए बी बराबर कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी निकल गया 15x, बी सी है 8x और ए सी है 17x। तो अब सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए पहला हम साइन दिया हुआ है, अब कॉसे निकाल लेते हैं, कॉसे निकालते हैं, ठीक है। तो कॉसे किसके बराबर होता है, तो कॉसे होता है बेस बाय हाइपोटेनस के बराबर, ठीक है ना, b बाय h के बराबर। तो इस क्वेश्चन में बताइए कॉसे b बाय h होगा, तो b बाय h जब होगा तो बेस कौन होगा एंगल ए के लिए, BC होगा, सॉरी AB होगा बेस एडजेसेंट वाला, क्योंकि सामने वाला तो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो कॉसे बराबर b बाय h है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस ये हो जाएगा AB, क्योंकि एंगल ए के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ठीक है। और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा AC, तो AB बाय AC हो जाएगा, ठीक है ना, बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो कॉसे बराबर क्या हो जाएगा बताइए, AB कितना है, AB निकल कर आया 15x, तो 15x लिख दिए, ठीक है ना। AC कितना है 17x, तो 17x लिख दिए। अब x से x कट गया, तो कॉसे बराबर कितना आ गया, कॉसे बराबर आ गया 15/17, ये आ गया, ये कॉसे आ गया 15/17, ठीक है। चलिए ये दूसरा रेशियो हो गया, क्योंकि एक तो वो दे रखा था, थर्ड निकाल लेते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड है tan A, ठीक है, तो tan A लिख लेते हैं। तो tan A बराबर क्या होगा, P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो P बाई बी होगा, तो परपेंडिकुलर कौन है इसमें एंगल ए के रिस्पेक्ट में BC, तो परपेंडिकुलर हो गया BC, और बेस कौन है इसमें AB, ठीक है ना, बेस है AB, तो AB लिख दीजिए, तो AB लिख दिए, बेस P बाई बी, ठीक है। तो tan A बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से बताइए, BC कितना है, BC है 8x, तो 8x लिख लिए, ठीक है ना। AB कितना है 15x, तो 15x लिख लिए, तो x से x कट गया, तो tan A बराबर कितना आ गया, tan A बराबर आ गया 8/15, ठीक है, tan A बराबर आ गया 8/15। फिर नेक्स्ट निकाल लेते हैं फोर्थ, ठीक है ना। फोर्थ क्या होगा, cosec A, cosec A, तो cosec A बराबर क्या होता है, देखिए ये सब ना समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, बाकी अगले बार से हम डायरेक्ट ये लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये तो आप मन में कर सकते हैं। तो cosec A बराबर क्या होता है, cosec A बराबर होता है आपका, जैसे साइन क्या होता है P बाई H, तो cosec क्या होगा H बाई P, जस्ट उल्टा होता है, तो H बाई P कर देते हैं, ठीक है। तो हाइपोटेनस इसमें कौन है, हाइपोटेनस AC, AC हाइपोटेनस है, तो AC जो हाइपोटेनस है, तो AC दिया हुआ है क्या 17x, तो 17x लिख दीजिए, ठीक है। परपेंडिकुलर पता है, परपेंडिकुलर कौन है इस एंगल ए के लिए, ये वाला BC, ठीक है। तो BC परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर BC जो है वो कितना है 8x है BC, तो 8x लिख दीजिए, क्योंकि परपेंडिकुलर है 8x, x से x कट गया, तो cosec के बराबर कितना आ गया यहाँ से, cosec के बराबर आ गया 17/8, ठीक है ना, cosec के आ गया 17/8। नेक्स्ट रेशियो निकालते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा आपका sec A, ठीक है ना, sec A, तो sec A किसके बराबर होगा, cos A किसके बराबर होता है P बाई H, तो sec A किसके बराबर होगा H बाई B, हाइपोटेनस बाई बेस के बराबर, हाइपोटेनस बाई बेस के बराबर,
हाइपोटेनस क्या है इसमें, AC, तो AC कितना दिया हुआ है 17x, तो 17x लिख दीजिए क्योंकि हाइपोटेनस तो 17x है। ठीक है, बेस कितना है, तो बेस है एंगल ए के रिस्पेक्ट में AB, तो बेस कितना है AB 15x। ठीक है ना, तो 15x लिख दीजिए, x से x कट गया तो sec के बराबर कितना आ गया, sec के बराबर आ गया 17/15, sec के बराबर कितना आ गया 17/15 आ गया। ठीक है ना, sec के बराबर कितना आ गया 17/15। अब लास्ट रेशियो है, ठीक है, तो लास्ट रेशियो है, तो लास्ट एक क्या बचा, एक हमारा बचा cot A। ठीक है ना, तो cot A आ जाएगा यहाँ पर, तो tan A होता है P/B, तो cot A क्या हो जाएगा B/P, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है ना, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस कौन है इसमें एंगल ए के रिस्पेक्ट में AB। ठीक है ना, तो कितना दिया हुआ है 15x दिया हुआ है। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है सामने वाला ये BC, तो ठीक है, तो परपेंडिकुलर BC कितना दिया हुआ है 8x। ठीक है, तो 8x कर दिए, तो x से x कट गया, तो cot A बराबर कितना आ गया, cot A बराबर आ गया आपका 15/8। ठीक है ना, cot A कितना आ गया, तो cot A आ गया 15/8 के बराबर आ गया। cot A यहाँ पर लिखा हुआ 15/8, 15/8। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन हम इसी तरीके से बनाएंगे, बड़ा इजी है। अगर कोई भी एक एंगल के रिस्पेक्ट में कोई भी एक रेशियो दे रखा होगा कितना है, और बाकी कोई भी पूछेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी भी एंगल के रिस्पेक्ट में, तो हम बता देंगे। जैसे साइन ए दिया हुआ था 8/17। ठीक है, पता था कि साइन ए होता है P/H, लिख दिए कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है। ठीक है ना, हाइपोटेनस कौन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, और जो एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है पहले वो एंगल देखकर और इसका सारा लिख देना है कि ये होगा ये होगा। ठीक है, और फिर इस तरीके से सॉल्व करते हुए आ जाना है। देखिए, ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम पूरा सॉल्व किए हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में आप सॉल्व नहीं कीजिएगा क्योंकि आपको ट्रिपलेट लिखाए हुए हैं। जैसे अगर एक साइड कितना है 8x, दूसरा 17x, तो क्या होगा तीसरा 15x होगा। एक 8 है, एक 17 है, तो तीसरा क्या होगा 15 ही तो होगा, क्योंकि 8 15 का ट्रिपलेट कितना होता है 17। तो ये चीज हो गया। ठीक है, फिर और क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी को।